Yeah, what's your name? अतुल कुमार. Okay, how was the paper? मॉडरेट पिछले लास्ट ईयर था. Okay, जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? किसकी? जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? काफ़ी क्वेश्चन पढ़े हुए देखे हुए लग रहे थे. ओके, मैथ्स में क्वांट में? कौन टफ लगी मुझे, मतलब 10-11 अटैम्प्ट हुए मेरे से. ओके, रीजनिंग कैसा आया था? रीजनिंग 20-24 क्वेश्चन हो गए थे, तो मतलब मॉडरेट लगा. इंग्लिश पे में कहाँ से आए थे? इंग्लिश बहुत ईजी, इंग्लिश ईजी. तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या था? मॉडरेट ही रखूँगा लास्ट ईयर जैसा थोड़ा. अगर कट ऑफ लास्ट ईयर जाती है तो बहुत सही है, नहीं तो. हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? शुभम. हाउ वाज द पेपर? पेपर लास्ट ईयर के लेवल पे ही था. ओके, जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? लास्ट रिसेंटली 3-4 महीने के ही आए थे उसमें ज़्यादातर. कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स कुछ बता पाएंगे? टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी से थे जैसे क्वेश्चंस. अच्छा, क्वांट कैसी आई थी? का मेंबर पूछ लिए थे कितने हैं. ओके, क्वांट कैसी आई थी? क्वांट कैलकुलेटेड. लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था? लेवल पिछली बार जितना ही था सेम, मतलब ऐसे लेवल मानिए आप. DI 1 डुएबल थी, 1 छोड़नी थी. और रीजनिंग और इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक ठीक, मतलब मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो 18 अटैम्प्ट किए हैं इंग्लिश में. और रीजनिंग डिफिकल्ट थी मतलब. तो ओवरऑल कट ऑफ लेवल बढ़ने वाला है घटने वाला है? कंपटीशन को देख के तो बढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन लेवल सेम था पेपर का. ओके, थैंक यू. या व्हाट्स योर नेम? दिव्यांश गुप्ता. तो हाउ वाज द पेपर? पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट. ओके, जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? बेसिक थे, मोस्टली बैंकिंग वगैरह के थे, बजट वगैरह के थे, और कुछ जनरल अवेयरनेस के थे, इंटरनेशनल से भी थे, जैसे बिम्स्टेक कब इस्टेब्लिश हुआ. स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे? स्टैटिक जीके के 1 से 2 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे. क्वांट में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? क्वांट में ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और स्टेटमेंट, रीजनिंग वगैरह, स्टेटमेंट जो दे देते हैं वो थे. इंग्लिश कैसी आई थी? इंग्लिश वॉज इजी. एंड रीजनिंग कैसी आई थी? Reasoning a little difficult because the comprehension of reasoning was not that simple. तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या था? I will say moderate to difficult. तो कट ऑफ बढ़ सकती है घट सकती है? It will remain same. रिमेन सेम. Yes. जो व्हाट्स योर नेम? Rachit. पार्डन? Rachit. रचित. सेम ईयर. ओके. तो हाउ वाज द पेपर? Mediocre. लेवल. जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? General awareness basically RBI monetary policy. ओके. और कोई क्वेश्चंस? और स्टैटिक जीके से? statics के compound interest and profit and loss. ओके, रीजनिंग में कहाँ से आए थे? रीजनिंग बेसिकली पैराग्राफ बेस थी और कॉलम वाइज थी, मतलब और इंग्लिश में कहाँ से आए थे? इंग्लिश में कंपैरिजन और पैसेज. पैसेज एंड कंपैरिजन. तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? मीडियम. तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं घटने के? कट ऑफ लास्ट ईयर से कम होने के चांसेस है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था. मीडियम. Yes ma'am, what's your name? My name is Bhavna Soni. How was the paper? It was moderate actually. Some questions are, मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने शायद से पढ़े भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चंस थे. वैसे ठीक ठाक था. जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जनरल अवेयरनेस में SST वगैरह कुछ रिलेटेड नहीं था, सब करंट अफेयर, बजट, इन सब का एक क्वेश्चन था. मैथ्स में कहाँ से आए थे? क्वांट में? मैथ्स में क्वांट के दो क्वेश्चन आए थे और डेटा इंटरप्रिटेशन के भी 2 क्वेश्चन आए थे. इंग्लिश और रीजनिंग कैसी थी? इंग्लिश में 2 पैसेजेस आए थे, उसमें 6 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में, और वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे थे. रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी थी, मेरे काफ़ी क्वेश्चंस रह गए हैं थोड़े से. तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? मतलब काफ़ी अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल था. या व्हाट्स योर नेम? Myself Vikas Sharma. हाउ वाज द पेपर? Paper was from medium to high. मीडियम टू High. हाई डिफिकल्टी लेवल. Difficulty level. ओके जी. जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जनरल अफेयर में से यूनियन बजट Okay. और स्पेशली मई और अप्रैल के करंट अफेयर्स आए थे, न्यूज़पेपर से आया था. एंड और या यूनियन बजट मेजरली आई थिंक अराउंड 20 क्वेश्चन फॉर यूनियन बजट. करंट और में क्वांट में कहाँ से आया था? पॉइंट में मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन आए थे इस बार सबसे ज़्यादा. और बेसिकली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी थे, 3 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, 3 तो शायद 10 के अराउंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन. और इंग्लिश और रीजनिंग कैसी थी? इंग्लिश ईजी थी, इंग्लिश आई थी ईजी.
25 क्वेश्चन तक तो मोस्टली बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे उसमें, इंग्लिश में सब। और रीजनिंग में? रीजनिंग भी टफ आई थी, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए थी उसके लिए। ओवरऑल पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या था? मेरे हिसाब से मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल। तो कट ऑफ बढ़ सकती है, घट सकती है? कट ऑफ मेरे हिसाब से बढ़नी चाहिए। What's your name? My name is Rahul Kumar. How was the paper? Paper was relatively tougher, I would say moderate to tough, similar to last year's paper. GK was relatively moderate to tough, and maths section was relatively calculative. जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जनरल अवेयरनेस मिक्स थे, फैक्चुअल भी थे और स्टेटमेंट वाइज वाले भी थे। और क्वांट में कहाँ से आए थे? फॉन्ट में था बेसिक ही, लेकिन वो आपको उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इंग्लिश में? इंग्लिश भी पैसेज रिलेटिवली लेंदी थे पढ़ने में, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन आपके छूट सकते थे। ओके। एंड रीजनिंग में? रीजनिंग भी वैसा ही था, मतलब सारे आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा उसमें कि किसको आपको हिट करना है। तो ओवरऑल कट ऑफ विल बी हायर और लोअर? आई थिंक रिलेटिवली हायर देन यस्टरडे, मे बी 85 to 90। आई थिंक लास्ट ईयर 66 था, तो 85 to 90 इस बार हो सकता है। So what's your name? Christian Veer. So how was the paper? Moderate to difficult. जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जनरल आपको राउंड टेबल आया था, और उसके बाद आपको मतलब रोज़ यूनिटी कई तरह की रोज़ बनानी थी, जिसमें आपको स्टैक कर रखे थे, और उसके बाद मतलब इसी हिसाब से था रोज़ एंड कॉलम में से था। क्वांट में कहाँ से आए थे क्वेश्चन? फॉन्ट में से मेरे पेपर में जो मोस्टली मेरे को पड़ा था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से काफ़ी क्वेश्चन पड़े थे, मुझे 3-4 राउंड क्वेश्चन पड़ गए थे। और रीजनिंग और इंग्लिश कैसी आई थी? रीजनिंग में रीजनिंग टफ कहूँगा, मतलब 3-4 क्वेश्चन जो मेरे को शुरुआत के पड़ गए वो टफ पड़ गए, जो मैं सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया। इंग्लिश में कहाँ से आया था? इंग्लिश में आपको पैसेजेस थे, मोस्टली पैसेजेस थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे आपको ये जंबल वर्ड्स के भी थे। और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? तो मॉडरेट टू हाई गए। या व्हाट्स योर नेम? शुभम अग्रवाल। हाउ वाज द पेपर? पेपर वॉज मॉडरेट लेवल। ओके। मैं जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जनरल अवेयरनेस में मेनली मतलब करंट अफेयर्स ज़्यादा था, मई अप्रैल मार्च इस तरीके से, जैसे मई से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, फिर अकॉर्डिंग टू फिर अप्रैल फरवरी, मतलब उल्टा पैटर्न था इस तरीके से। और जनरल अवेयरनेस टोटली देखा जाए तो मॉडरेट लेवल था, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। और यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी क्वेश्चंस करने लायक थे, मतलब ओवरऑल टाइम 45 मिनट्स होता, तो 45 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चंस करने लायक थे। क्वांट में कहाँ से आए थे? क्वांट में मेनली अर्थमेटिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा मुझे, मतलब मेरा यदि पर्सनल मैं अपना बताऊं तो। और वैसे अर्थमेटिक मतलब हर एक क्या कहते हैं चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी 4-5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बेस पे थे, और बाकी जो थे DI थी, दो DI थी, दोनों ही मतलब मॉडरेट लेवल की थी, एक जिसमें से बनने लायक थी, एक थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा उसमें। इंग्लिश में कहाँ से आए थे? इंग्लिश में एक्चुअली 2 पैराग्राफ थे, बाकी क्लोज टेस्ट था, तो पैराग्राफ दोनों डूएबल थे टाइम लिमिट में। मतलब इंग्लिश भी मॉडरेट से थोड़ा कम ही था, बिलो एवरेज बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो मेरे को सरल ही लगा, तो इंग्लिश में मैंने क्वेश्चंस अच्छे कर दिए। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा पेपर का? ओवरऑल मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल था टोटल। तो कट ऑफ बढ़ सकती है, घट सकती है? कट ऑफ 80 to 90 मेरे